नवंबर में उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी लेंगी हिस्सा। आज अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेगा रोड शो। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बीजेपी का चुनावी अभियान। नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की भाजपा ने की शुरुआत। 18 से 35 साल के 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। कांग्रेस में कार्यकारिणी का फिर बढ़ा इंतजार। नवंबर के अंत तक होगा कार्यकारिणी की घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में व्यस्त होने से नहीं हुई लिस्ट फाइनल। वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ी। पीएफ में करीब 43 लाख रुपए की रकम का हुआ गबन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीएफओ ने दिया नोटिस। 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। धामी सरकार ने स्क्रैप नीति को किया लागू। केंद्र 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां आज अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अहमदाबाद में मेगा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस रोड शो में रहेंगे मौजूद। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बैठक में राज्य में निवेश पर होगी चर्चा। कई एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। 8 व 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रस्तावित आयोजन। खबर देहरादून से, जहां पर आज अहमदाबाद में होगा मेगा रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होगा मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए करेंगे आमंत्रित। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की होगी बैठक। बैठक में राज्य में निवेश पर की जाएगी चर्चा। एमओयू पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रस्तावित आयोजन। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है, जिससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अहमदाबाद में आज मेगा रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। मेगा रोड शो में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। वहीं निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर राजधानी देहरादून से, जहां वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में हुई गड़बड़ी। वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में हुई गड़बड़ी। पीएफ की करीब 43 लाख रुपए की रकम का हुआ गबन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीएफओ ने भेजा नोटिस। वन विभाग और उसकी आउटसोर्स कंपनी को भेजा गया नोटिस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने दी जानकारी। वन विभाग और उसकी आउटसोर्स कंपनी को भेजा गया नोटिस। 2 और कंपनियों ने भी कर्मचारियों के रुपयों का गबन किया। सैकड़ों कर्मचारियों के पीएफ के करोड़ों रुपए का किया गबन। खबर देहरादून से, जहां वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में हुई गड़बड़ी। पीएफ की करीब 43 लाख रुपए की रकम का हुआ गबन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जारी किया नोटिस। वन विभाग और उसकी आउटसोर्स कंपनी को भेजा गया नोटिस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भेजा नोटिस।
वन विभाग और उसकी आउटसोर्स कंपनी को भेजा गया नोटिस। 2 और कंपनियों ने भी कर्मचारियों के रुपयों का गबन किया। सैकड़ों कर्मचारियों के पीएफ के करोड़ों रुपए का किया गबन। वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में हुई गड़बड़ी। पीएफ की करीब 43 लाख रुपए की रकम का हुआ गबन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भेजा नोटिस। वन विभाग और उसकी आउटसोर्स कंपनी को भेजा गया नोटिस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नोटिस भेजा है। बता दें कि करीब 43 लाख रुपए का गबन किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर 10वीं पास युवाओं को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। आईटीआई वालों के लिए बड़ी राहत है। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां अब 10वीं 12वीं कक्षा अलग से नहीं करनी होगी पास। 10वीं पास युवाओं को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। 8वीं पास को 10वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। युवाओं को इसके लिए केवल हिंदी का देना होगा पेपर। आठवीं पास को 10वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी दी गई है मंजूरी। आईटीआई वालों के लिए बड़ी राहत। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर आईटीआई के लिए अब 10वीं 12वीं कक्षा अलग से नहीं करनी होगी पास। 8वीं पास को 10वीं के समकक्ष माना जाएगा, वहीं 10वीं पास युवाओं को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। दसवीं पास युवाओं को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। धामी सरकार ने स्क्रैप नीति को किया लागू। धामी सरकार ने स्क्रैप नीति को किया लागू। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है। वाहनों के स्क्रैप को लेकर पॉलिसी बनाई गई है। भारत सरकार ने पॉलिसी भी तैयार की है। इसके तहत सरकारी विभागों में निर्णय लिया गया। 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों के लिए लिया गया निर्णय। केंद्र 50 करोड़ रुपए विशेष सहायता देगी। इसके तहत सरकारी विभागों में लिया गया निर्णय। 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों के लिए लिया गया निर्णय। केंद्र 50 करोड़ रुपए विशेष सहायता देगी। निजी वाहनों के स्क्रैप पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। खबर राजधानी देहरादून से हम आपको बता दें, धामी सरकार ने स्क्रैप नीति को किया लागू। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है। खबर चमोली से, जहां पर सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कर्णप्रयाग क्षेत्र के शिमली सलेश्वर मार्ग की घटना।
चमोली से खबर बता दें, जहां शिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसे में एक की मौत वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिस वजह से हादसे में एक की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दो दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया यह रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व कार्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हुआ। यह फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लक्सर से है, जहां पर सजना है मुझे सजना के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के त्योहार को लेकर, जो कि आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करें लक्सर की, तो लक्सर में पिछले 3 दिनों से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वहीं सजने संवरने का सिलसिला भी जारी है, जिसको लेकर महिलाओं की ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ लगी हुई है। कुछ महिलाएं मेकअप करा रही हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। महिलाएं मेकअप के सामान और कपड़ों की खरीदारी में भी लगी हुई हैं। वहीं ब्यूटी पार्लर में भी मेहंदी लगवाने के लिए लाइन लगी हुई है। करवा चौथ का त्योहार हिंदुओं में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं और शाम के समय चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से जल पीकर और कुछ खाकर व्रत को पूर्ण करती हैं। बहुत ज्यादा है और महिलाएं यहाँ काफी तादाद में आ रही हैं अपना मेकअप कराने, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अभी मेहंदी मतलब स्टार्ट हो जाएगी और रात को 11-12 बजे तक यही रहेगा। मतलब यहाँ पे बहुत रश रहता है इस पार्लर में। ये बिंदु मेकओवर नाम का जो पार्लर है हमारे लक्सर में, बहुत मतलब सबसे बड़ा पार्लर है ये। और यहाँ पे अधिकतर संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। जो मेकअप है भी बहुत है, सब अपने अपने अनुसार करा रही है। कोई महंगा भी कराती है, कोई सस्ता भी कराती है और काम बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि देख रहे थे कि बाढ़ भी बहुत ज़्यादातर आई, प्रभावित रहे लोग बाढ़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के पीछे बहुत अच्छे से आ रहे हैं। मेरे पार्लर में आप देख सकते हैं, घुमा के एक बार कैमरा, कि काफ़ी भीड़ है। खबर देहरादून से है, जहां करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शासकीय व अशासकीय कार्यालयों व शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मंगलवार को सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। सरकार के इस फैसले से महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा ने नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का ऐसा कालखंड झेला है जिसने देश के विकास की रफ्तार को बार बार अवरुद्ध किया है, लेकिन अब युवाओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का स्वर्णिम काल देखा है, जिसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं सामरिक क्षेत्रों में विश्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। यही वजह है कि युवा शक्ति के दम पर देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।
इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि नाले के ट्रीटमेंट के लिए समाचार पत्रों में ई टेंडर निकाले। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 नवंबर की तिथि नियत की है। आज सुनवाई पर सरकार की तरफ से कहा गया कि 206 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन इसमें टेंडर निकालना है, जिसके लिए उन्हें समय दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने सरकार को टेंडर निकालने की राहत दी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए 2018 से अब तक 3 बार सर्वे हो चुका है, परंतु ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उनके इस तथ्य पर कोर्ट ने अगली तिथि को उनसे इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है। देखिए, आज बलिया नाले में फिर से तारीख नियत थी, क्योंकि पहले टेंडर प्रोसेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन टेंडर जो है इन्होंने जितनी कंपनियों ने दिए थे वो इन्होंने निरस्त कर दिए हैं और पुनः टेंडर के लिए कोर्ट ने उनको आदेशित किया है, क्योंकि वो कंपनियां इनके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद भी इन्होंने एक कंप्लायंस एफिडेविट दिया, जो इसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कंप्लायंस एफिडेविट सिर्फ एक लीपअप होती है और धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने मुझको ये आदेश किया है कि आप वास्तविक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराते हुए जो वर्तमान स्थिति है उसको एफिडेविट के माध्यम से प्रस्तुत करें। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व देश की प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर याद किया और कांग्रेस जनों ने दोनों की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। देश की आजादी में इनका योगदान अविस्मरणीय है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियमों के विरुद्ध खनन गेटों पर इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे के दिए टेंडर को चुनौती देती याचिका पर अपना निर्णय सुनाते हुए नैनीताल जिले के कोसी दाबका गौला नंधौर के सभी गेटों पर खनन धर्मकांटा लगाने के टेंडर को निरस्त करने के साथ ही कोर्ट ने एमडी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए टेंडर में हुई बड़ी अनियमितताओं पर हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश देते हुए 4 माह के भीतर विजिलेंस जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चिंतन मनन प्रदेश की उन्नति के लिए करना चाहिए, न कि सीबीआई ईडी जांच पर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने की अपील करी और आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को है और पूरा विश्व भारत का लोहा भी मान रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जयंती को एकता दिवस मनाने के लिए अपील की है और सारे देश में हम हर साल इसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी बनने की ओर है, प्रधानमंत्री को सारे लोग जो हैं देश दुनिया के लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज एकता की सर्वाधिक आवश्यकता है और इस एकता के भारत को एक करने के लिए जो प्रयास हमारे सरदार पटेल जी ने किया, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया गया। परेड में पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। परेड को कमान राजधानी के एसएसपी अजय सिंह ने किया। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार और मेडल से नवाजा गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। राष्ट्रपति के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा बताया जा रहा है। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक मोहन विश्व भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ऐसे आयोजनों के लिए खेल विभाग बधाई का पात्र है। इसके अलावा राज्यपाल ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भाषा में सरस्वती वंदना, लोक भाषाओं का सम्मान। खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी के आरोप में 4 चोरों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। सीओ कोटद्वार वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नींबूचौड़ निवासी अंकित नेगी ने कोतवाली कोटद्वार में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने उनकी और चाचा की 2 ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां चोरी कर ली, जिनके कब्जे से ट्रॉलियों के पार्ट्स और 70,000 रुपए बरामद किए गए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर हम आपको बता दें, जहां सड़क किनारे खड़ी थी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ी। सड़क किनारे खड़ी थी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ी।
टप्पल थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है घटना। खबर अलीगढ़ से, जहां बस में कैंटर ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। सड़क किनारे खड़ी थी यात्रियों से भरी बस। 2 लोगों की हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। बच्चों समेत कई की हालत बिगड़ी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।